हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक कृष्ण भक्त को शास्त्र कोट करना चाहिए या प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट को किस तरह से कोट करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक के 10.2.14 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो शास्त्र है वो हर व्यक्ति को मानना चाहिए। भगवान के दिए गए जो आदेश और शास्त्रिक आदेश में कुछ भी अंतर नहीं है। जिस प्रकार शास्त्र के आदेश हैं उसी प्रकार भगवान के आदेश हैं। तो शास्त्रों में जो भी आदेश दिए गए, जो नियम और सिद्धांत बताए गए हैं, वो हर व्यक्ति को उसको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं अरे नहीं, शास्त्र की बातें तो पुरानी हैं, हम तो नए ज़माने के लोग हैं, मॉडर्न समय के लोग हैं हम, तो हमको शास्त्र अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, हम तो नए ज़माने के लोग हैं, शास्त्र में तो पुरानी दकियानूसी बातें बताई गई हैं, वो सतयुग की बातें थी, अभी कलयुग चल रहा, हम नए ज़माने के लोग, हम कोई अपना नया तरीका निकालेंगे, हम कोई नई चीज़ निकालेंगे। तो शास्त्र की वाणी कोई भी मनुष्य परिवर्तित नहीं कर सकता। उसको उपेक्षा करके, शास्त्र को नेगलेक्ट करके या रिजेक्ट करके खुद से अपना कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित नहीं कर सकता। या कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे शास्त्र में जो बातें बताई गई हैं वो तो बहुत पुराने समय की थी, सतयुग के समय की थी, अभी आज के समय में तो शास्त्र इतने प्रैक्टिकल नहीं है। या प्रभुपाद जी के तात्पर्य के बारे में भी कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं कि अरे वो इतने प्रैक्टिकल नहीं है, पहले की बात और थी, अब इतने वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रभुपाद जी खुले हम बोलते हैं कि हर व्यक्ति को शास्त्र का आदेश का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में सुखपूर्वक जीवन यापन करना चाहता है, भगवान के धाम जाना चाहता है, भक्ति में प्रगति करना चाहता है, अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त होना चाहता है, तो उसको शास्त्रों का पालन अवश्य करना चाहिए। कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं, मैं शास्त्र का पालन नहीं करूँगा या मुझे इसकी पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं है। और ना ही शास्त्र पुराने हैं या दकियानूसी विचारों के हैं। या कभी कभी लोग कहते हैं शास्त्र की बात है लेकिन हमारे लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि धर्म ही तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है, शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी ही धर्म है, भगवान की वाणी ही शास्त्र है। तो कृष्ण खुद ही अपने आप में एक धर्म है, एक है अपने आप में एक वेद है वो। इसलिए शास्त्र की वाणी में और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। और धर्म ही तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो साक्षात कृष्ण ही है। यदि व्यक्ति अपना जीवन अपन सुखी रहना चाहता है, सुखपूर्वक जीवन जीना चाहता है, तो उसको शास्त्रों का आदेश को पालन करना ही चाहिए, बल्कि करना ही होगा। हम शास्त्र को रिजेक्ट नहीं कर सकते। और शास्त्र को जब ग्रहण करना तो एज इट इज़ ग्रहण करना है, जैसा भगवान ने बोला है वैसा। जैसा आचार्य अपनी टीकाओं में बता रहे हैं, शास्त्र के सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं, ठीक वैसा ही ग्रहण करना है। उसको अर्ध कुक्कुट नाय की तरह ग्रहण नहीं करना कि ठीक है, शास्त्र की ये बात मेरे को अच्छी लगी तो ये ग्रहण कर ली, वो बात करने में परेशानी आ रही है, तकलीफ आ रही है या वो पसंद नहीं आई तो उसको मैं ग्रहण नहीं करूँगा। नहीं, अगर शास्त्र ग्रहण करना है एज इट इज़ 100% पूरे वैसे ही ग्रहण करने होंगे, तब जाके जीवन में व्यक्ति को सफलता मिलेगी। मनुष्य देह, जो मानव देह मिला है, उसको सफलता प्राप्त होगी, वरना जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो ये तो ही एक बात कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह शास्त्र को वैसा का वैसे ही ग्रहण करे जैसा कि बताया गया है। शास्त्र की उपेक्षा नहीं करे, शास्त्र को नेगलेक्ट नहीं करे। ये ना सोचे कि हमारे काम का नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आज के वर्तमान समय में प्रैक्टिकल है, सब समय के लिए है, सब धर्म के लोगों के लिए है, सबके लिए है, और सबके ऊपर समान रूप से वो अप्लीकेबल है। तो हर व्यक्ति को शास्त्र ग्रहण करना चाहिए, और ग्रहण ही नहीं, पूरा जैसा बताया गया है 100% वैसा ही उसको ग्रहण करना चाहिए। तो ये तो ही एक बात। फिर उसके आगे की बात यह कि कभी कभी क्या होता है कि जब शास्त्र ग्रहण भी करते हैं, भक्ति में आ गए, कृष्ण भक्त बन गए, 10, 12, 15 साल हो गए, कुछ शास्त्र समझ लिए, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ ली, कुछ समझ में आ गया, तो लोगों की जो आदत होती है वो सिलेक्टिव हो जाती है, और शास्त्र को सिलेक्टिव वे के अंदर कोट करते हैं। वो सिलेक्टिव वे का मतलब होता है कि कहीं से कुछ शास्त्र कोई हिस्सा ले लिया, या प्रभुपाद जी के कोई तात्पर्य से कोई स्टेटमेंट ले लिया और उसको एकदम कोट कर दिया, थ्रो कर दिया,
और कोट करने के बाद उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जैसे कि यही ऑल इन ऑल ट्रुथ है। सेलेक्टिव ट्रुथ लेने की आदत होती है कि कोई शास्त्र से, प्रभुपाद जी के पुस्तकों से कोई ट्रुथ लिया और उसको ऑल इन ऑल की यही सबसे बड़ा सत्य है, दिस इज़ द हाईएस्ट ट्रुथ, दिस इज़ द परम सत्य, इस तरीके से कोट किया जाता है। तो इस तरह से शास्त्र कभी कोट नहीं किए जाते। नहीं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को उस तरीके से कोट करना चाहिए। जब भी हम शास्त्र कोट करते हैं या प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम कोट करते हैं तो हमारा जो विजन है बड़ा कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। उसको विस्तार पूर्वक, उस सिद्धांत को, जो सिद्धांत बताया गया है उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करना चाहिए। विस्तार पूर्वक वर्णन करने का अर्थ है कि जी मान लीजिए कोई ट्रुथ बताया गया है तो उस ट्रुथ के साथ और दूसरे और क्या क्या ट्रुथ हैं जो उससे कनेक्टेड हैं, वो सारी बातें बतानी चाहिए। यदि हम कोई शिक्षा दे रहे हैं, कोई सिद्धांत दे रहे हैं, कोई तत्व प्रदर्शित कर रहे हैं तो उस तत्व के दूसरे एस्पेक्ट, दूसरे पहलू क्या है, तीसरा पहलू क्या है, वो सब भी बताना आना चाहिए। यदि मान लीजिए हम कोई शास्त्र कोट करते हैं, कोई प्रभुपाद जी का तात्पर्य कोट करते हैं तो हमको ये बताना भी आना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने ये सिद्धांत या जो बात बोल रहे हैं या जो शिक्षा दे रहे हैं इसका रेफरेंस कहाँ से लिया प्रभुपाद जी ने, किस उपनिषद से लिया है, किस पुराण से लिया है, वो भी हमें बताना आना चाहिए। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमेशा रेफरेंस देते हैं। जो भी चीज़ वो कोट करेंगे हमेशा रेफरेंस देंगे। कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद या आचार्य की टीका आचार्य को कोट करते हैं तो बराबर वो बताते हैं। तो हमको जब शास्त्र हम कोट करते हैं, जब भी प्रभुपाद जी के तात्पर्य को कोट कर रहे हैं या कोई स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी ने उस विषय में, उस सिद्धांत पे, उस शिक्षा पे और क्या क्या बातें बोली हैं वो सब हमें कलेक्ट करके वो सब पूरी तरह से विस्तार पूर्वक एक कंप्लीट पिक्चर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई एक चीज़ ले ली और उसको जस्ट एकदम थ्रो कर दिया भक्तों के समुदाय में। आजकल व्हाट्सएप जब से आया, सोशल मीडिया, तब से यही होता है। प्रभुपाद जी के परपट पढ़े, उसे कॉपी किया और पेस्ट करके ऐसे ट्रुथ पेस्ट कर दिया जो दिस इज़ द हाईएस्ट ट्रूथ, दिस इज ऑल इन ऑल। तो ये तरीका सही नहीं है। इस तरीके शास्त्र कोट नहीं किए जाते हैं। बल्कि प्रभुपाद जी तो 10वें स्कंद के दूसरा अध्याय के 14वें श्लोक में बोलते हैं कि वैदिक शास्त्रों को, प्रमाण को समझे बिना, कि वैदिक शास्त्र को किस तरह से प्रमाणित किया जाता है, यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो शास्त्र का उदाहरण देना निरर्थक है। देयर इज नो यूज, इट हैज़ ए नो वैल्यू, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो हम जब भी प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट को कोट करते हैं, शास्त्र से कोई बात कोट करते हैं तो उसी सिद्धांत को जिसको हम कोट कर रहे हैं उससे संबंधित दूसरे उसी विषय में, उस सिद्धांत से और दूसरे उसके क्या क्या पहलू हैं वो सब पूरी पिक्चर बताना चाहिए। ना कि एक चीज़ को लिया और उसे हाईलाइट कर दिया और ऐसे प्रेजेंट किया कि दिस इज़ द हाईएस्ट ट्रूथ है, यही परम सत्य है। ये तो उदाहरण के लिए अभी मान लो हमसे कहा जाए कि थोड़ा कर्मकांड के विषय में कुछ प्रवचन देना है। अभी शास्त्र में कर्मकांड को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, बहुत गुणगान किया गया है, विस्तृत वर्णन है कर्मकांड का, सबसे ज़्यादा वर्णन कर्मकांड का है। तो अभी हम जाएँ और प्रवचन में हम कर्मकांड को ही पेश कर दें और उसकी खूब प्रशंसा करें और उसको इस तरह से प्रेजेंट करें कि कर्मकांड इज़ द हाईएस्ट थिंग इन द वेदा। यदि इस तरीके से हम प्रेजेंट कर रही है कर्मकांड जो वेदों में बताया गया या प्रभुपाद जी की पुस्तकों में कहीं वर्णित है तो वो हाईएस्ट है, सर्वोपरि है, तो ऐसा यदि हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस इज़ बोगस, ये गलत है एकदम। हाँ, हमें बताना चाहिए वेदों में कर्मकांड है, लेकिन वेदों में कर्म मिश्र भक्ति भी है, वो भी बताना चाहिए। और उससे भी ऊपर भगवान की शुद्ध भक्ति है तो वो भी बताना चाहिए। तो कर्मकांड को बताएं, कर्म मिश्र भक्ति को भी बताएं और आखिरी में शुद्ध भक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करें। और फिर आखिरी में कह सकते हैं यदि मान लो किसी की भौतिक इच्छा है और अपनी फिर भी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है तो उसके लिए कर्मकांड है। अल्टीमेटली हाईएस्ट ट्रूथ, प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। तो इस तरीके से पूरा हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, कंप्लीट पैकेज देना चाहिए, ना कि किसी एक ट्रुथ को लिया और उसको ऑल इन ऑल या हाईएस्ट ट्रुथ के रूप में प्रकट कर दिया। यदि ऐसा करते हैं तो गलत है, बोकस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके हम अपना, कृष्ण भक्तों का, पूरी सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं। या मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अभी मैं पढ़ रहा था 9वें स्कंद में, 9वें स्कंद में च्यवन मुनि की कथा आती, च्यवन मुनि और सुकन्या की कथा। तो उसमें जो सुकन्या के पिताजी थे वो च्यवन मुनि को अपनी लड़की दे देते हैं विवाह के लिए दान में। और च्यवन मुनि बिल्कुल बूढ़े थे, बदसूरत थे दिखने में, शरीर हड्डी की तरह, हड्डियाँ दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन सुकन्या ने इस तरह से उनकी सेवा करी, इस तरीके से सेवा करी। और बुजुर्ग व्यक्ति की सुकन्या यथ यू जवान, सुंदर, अति सुंदर थी और ये बहुत वृद्ध थे। दोनों में पिता और बेटी का डिफरेंस था, सबसे ज़्यादा ही डिफरेंस होगा।
सुकन्या ने फिर भी बूढ़े वृद्ध पति की सेवा करी समर्पित भाव से। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग परपट दिए हैं कि एक पत्नी को चाहिए कि पति की तरफ पूरी तरह समर्पित रहे, उसका आज्ञाकारी रहे, पति किसी आदेश का विरोध नहीं करे। ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा है, कई परपट दिए उन्होंने इसे इसी संदर्भ में। तो हम यदि इसी एक तात्पर्य को लेकर ऑल इन ऑल प्रेजेंट कर दें और फिर माता जी को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन उनको बीट करें, कभी भी टेंडेंसी होती है कि कहीं से कुछ पिकअप किया, थ्रो किया और फिर अपनी लोगों का लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मिडिल हर तरीके से बीटिंग प्रोग्राम चल रहा है। यदि हम ऐसा करें तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ अन्याय है कि प्रभुपाद जी ने बात कही है कि पत्नी को हस्बैंड के समर्पित रहना चाहिए, बिल्कुल सही, आज्ञाकारी होना ही चाहिए, क्योंकि उसका भगवान ने शरीर ही ऐसा बनाया है, उसकी मेंटल सिचुएशन, मेंटल और फिजिक्स दोनों ऐसा बनाया है कि पति को समर्पित रहेगी वो सुखी रहेगी। लेकिन साथ में प्रभुपाद जी ने फिर पति की योग्यता भी बताई है, हस्बैंड की क्या क्वालिफिकेशन, ही शुड बी ए फर्स्ट क्लास ब्राह्मणा, उसमें सहनशीलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, ब्राह्मण के सारे गुण उसमें होने चाहिए, शास्त्रों का बहुत अच्छा उच्च कोटि का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञानी नहीं उसको शास्त्र अपने आचरण में उतारने हुए होने चाहिए। इतना ही नहीं, उसको पत्नी की पूरी देखभाल करना भी चाहिए, पत्नी को शारीरिक रूप से और शरीर को आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट कर सके, उसकी जो आवश्यकता है दिनी जीवन की वो सब उसको देना आना चाहिए, तब वाइफ सबमिट होगी। ऐसा नहीं कि पति हिरण्याकश्यपु हो और पत्नी कृष्ण भक्त और वो सबमिट हो जाए, नहीं। प्रभुपाद जी तो ये बोलते हैं ऐसी स्थिति है तो पत्नी को चाहिए कि वो पूरे परिवार, पहले पति को भक्त बनाने की कोशिश करे, लेकिन कठिनाइयाँ नहीं बन पा रही तो पत्नी शिक्षा गुरु बन सकती है पूरे परिवार का, पति का भी और बच्चों का भी। शिक्षा गुरु बनकर वो सबको भगवत धाम जाने की शिक्षा दे सकती है, खुद भी भगवत धाम जा सकती है और अपने पूरे परिवार को भगवत धाम ले जा सकती है। तो ऐसा भी है। कभी कभी प्रभुपाद जी ने ये भी बोला है, अगर भक्तों के समुदाय की बात करें जहाँ पत्नी भी भक्त है, पति भी भक्त है और पति ये चाहता है कि पत्नी मेरे को सबमिट रहे, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं पति को फिर मध्यम अधिकारी स्तर पे होना चाहिए, मध्यम अधिकारी वैष्णव होना चाहिए। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमको बोलनी चाहिए। तो शास्त्र में पति की अपनी जिम्मेदारियां बताई गई, अपनी योग्यताएं बताई गई हैं, पत्नी की अपनी जिम्मेदारियां अपनी योग्यताएं बताई गई, दोनों की बताई गई। ऐसा नहीं केवल पति की बताई तो पत्नी की नहीं बताई, या पत्नी की नहीं बताई पत्नी की बताई तो पति की नहीं बताई, नहीं, दोनों को बताई है। तो हम जिस पोजिशन हमारे जो उसमें हम यदि पति है तो हमें पति की पूरी योग्यता हम होनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। एकदम पत्नी की सिचुएशन में तो हमें पत्नी की योग्यता लानी चाहिए और पति की पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो पूरी कंप्लीट पिक्चर निकल के आती है, ऑल इन ऑल आती है, ना कि हमने उठाया और बिल्कुल माता जी को ऊपर से लेफ्ट राइट बीट करना चालू कर दिया। कभी कभी देखने में आता है। या दूसरा उदाहरण होता है कि वर्णाश्रम सिस्टम की बात है। प्रभुपाद जी बोलते हैं यस, यदि ह्यूमन सोसाइटी बिल्कुल एनिमल सोसाइटी है, यदि इसको सोसाइटी डिग्रेडेड हो गई, यदि इसको वापस अपग्रेड करना है तो समाज में वर्णाश्रम सिस्टम जरूरी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं यस, हु डिनाई दैट, एवरीवन सेज ऑल डिवोटीज वर्णाश्रम सिस्टम इज नीडेड, इट इज मस्ट। लेकिन क्यों चाहिए? वर्णाश्रम सिस्टम का पर्पस क्या है? समसिद्धि हरितोषणम, कि जितने भी वर्ण के चारों वर्ण है वो चारों आश्रम वाले, इनका लक्ष्य है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना। तो वर्णाश्रम सिस्टम की आवश्यकता क्यों है? शुद्ध भक्ति पर आने के लिए, ये बताना चाहिए। वर्णाश्रम कभी कभी इस तरह से प्रेजेंट करते हैं वर्णाश्रम सिस्टम इज लाइक एंड टू इट, एंड नहीं है, वैसे बिगिनिंग है। वो समाज में अच्छे समाज की स्थापना करने के लिए वर्णाश्रम सिस्टम लाना बहुत जरूरी है। यहाँ 4 वर्ण और 4 आश्रम के लोग रहते हैं और सबके सब कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। तो वर्णाश्रम सिस्टम के बिल्कुल गुणगान है, प्रशंसा करनी चाहिए। इनके साथ में ये भी बताना चाहिए कि शुद्ध भक्ति से हायर प्लेटफॉर्म है और ये करके हम शुद्ध भक्ति तक पहुंच पाएंगे। अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम शुद्ध भक्ति कर पाए, इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम है। प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं, अगर वर्णाश्रम सिस्टम को प्रभुपाद जी ने प्रोपोगेट किया है तो प्रभुपाद जी ने भी बोला शुद्ध भक्तों वर्णाश्रम सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। 1.1.11 में प्रभुपाद जी क्लियर लिख रहे हैं, यदि कोई है ऐसा जो शुद्ध भक्ति परफॉर्म कर सकता है तो उसके वर्ण आश्रम के नियम सिद्धांत को उसको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह कंप्लीट पिक्चर देना चाहिए। वर्णाश्रम सिस्टम जरूरी है, मना नहीं किया गया है, लेकिन क्यों जरूरी है? क्योंकि शुद्ध भक्ति चाहिए। अभी शुद्ध भक्ति के स्तर पे हम नहीं, इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पूरी तरह से पूरी की कंप्लीट पिक्चर, कोई सिद्धांत हम जब प्रतिपादित करते हैं, कोई तथ्य प्रतिपादित करते हैं तो उसके दूसरे सारे एक्सपर्ट को दिखाने के बाद फिर कंप्लीट पिक्चर आती है। ना कि हमने ऐसा बोला शुद्ध भक्ति कर रहे हो तो वर्णाश्रम सिस्टम की जरूरत नहीं है, नहीं, वो भी गलत है। वर्णाश्रम सिस्टम भी चाहिए और उससे हायर गोल शुद्ध भक्ति है, क्योंकि भी शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं, इसलिए हमें वर्णाश्रम सिस्टम चाहिए। बट अल्टीमेटली शुद्ध भक्ति इज द हाईएस्ट थिंग, नो डाउट।
प्रभुपाद जी ने हर जगह बोले अपने तात्पर्यों में, शास्त्रों में ये बताया गया, हमारा आचार्य ही बोलता है निकूलेना भक्तुनिशील। तो ये सारी चीज़ इस तरह से हम जब भी कोई ट्रुथ करते हैं तो हमें सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हम कोई ट्रुथ सिलेक्ट किया और उसको ऑल इन ऑल एज अ हाईएस्ट ट्रुथ प्रेजेंट कर दिया। दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे। दिस इज नॉट द वे टू प्रेजेंट शास्त्रा, दिस इज नॉट द वे टू प्रेजेंट प्रभुपाद कोट्स। ये तरीका नहीं है। उसके दूसरे एंगल भी देखें, दूसरे विजन भी देखें। किसी सिद्धांत पे यदि कोई सिद्धांत दिया गया है शास्त्र में तो उस पर सभी आचार्य की क्या क्या टिप्पणी, उन आचार्यों का क्या कहना, उन सब पे पूरा ध्यान दें। दूसरे शास्त्रों विषय में क्या बोल रहे हैं, तो ओवरऑल पिक्चर आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर आती है। फिर आप जो निर्णय लेंगे वो निर्णय सही आएगा। फिर आपका जो शास्त्र पढ़ने के बाद जो आपका अप्लीकेशन है, जब शास्त्र को आप आचरण में उतारेंगे वो आचरण बिल्कुल सही होगा और उससे आपका साक्षात्कार ही परफेक्ट सही होगा। फिर जो रियलाइजेशन आएगा, जो साक्षात्कार आएगा वो बोनाफाइड होगा, 100%, वो ऑथेंटिक होगा और वो रियलाइजेशन हमेशा आपके साथ रहेगा लाइफ आफ्टर लाइफ। क्योंकि वो शास्त्र, वो जो साक्षात्कार लिया गया हमने, वो शास्त्र का पूरा ओवरऑल अध्ययन कर व्यापक अध्ययन कर विस्तृत रूप से अध्ययन कर हमने शास्त्र को अप्लाई किया है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में अप्लाई किया है, ना कि कोई एक चीज़ लेकर अप्लाई कर दिया है। इसलिए प्रॉब्लम आती है जब सोसाइटी में, भक्तों के समाज में भी कभी अप्रिय समाचार सुनने को मिलते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण यही है, कोई भी चीज़ ले ली, सिलेक्टिव ट्रूथ लिया, कोई प्रभुपाद जी कोट कहीं से कुछ पिकअप कर लिया, कहीं शास्त्र से कुछ पिकअप कर लिया और हम बता रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम जो कह रहे हैं वो सही है। हाँ वो सही है, नो डाउट, लेकिन वो अकेला सही नहीं है। उस सत्य से और भी दूसरे करेक्टेड ट्रूथ हैं, उसकी जानकारी नहीं ली अभी आपने। जब उनकी जानकारी लेंगे तब आपको पूरा प्रिंसिपल समझ में आएगा। तो एक प्रिंसिपल को अलग अलग एंगल से, अलग अलग व्यू से, अलग अलग दृष्टिकोण से उसको देखना और समझना चाहिए, तब जाके हमको उसकी ओवरऑल पिक्चर समझ में आती है और तब एप्लीकेशन, सूटेबल एप्लीकेशन होता है। और फिर जो साक्षात्कार होता है बहुत सुंदर अद्भुत साक्षात्कार होता है। इसलिए प्रभुपाद जी तो अपने सीधा इसमें यहाँ बोल रहे हैं कि वैदिक प्रमाण को समझे बिना शास्त्र की उदाहरण देना निरर्थक है। तो हमको समझना चाहिए कि वैदिक शास्त्र की अथॉरिटी किस प्रकार मूव करती है। प्रभुपाद जी तो ये भी बोलते हैं कि unless one does not understand the authority of Veda, there is no purpose to quoting Shastras। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैदिक शास्त्र की अथॉरिटी किस तरह से मूव करती है। केवल एक ही सिद्धांत को एक एंगल से लेने से मूव नहीं करेगी। तो वन शुड नो द टेक्स्ट, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। पहले टेक्स्ट का मीनिंग पता होना चाहिए, देन प्री टेक्स्ट में क्या बताएगा वो पता होना चाहिए, एंड देन कंटेक्स्ट। सो तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, प्री टेक्स्ट, टेक्स्ट और कंटेक्स्ट। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तब कंप्लीट पिक्चर सामने आएगी। जनरली प्रॉब्लम ये होती है कि पीपुल अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बट दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। जब कोई सिद्धांत बता रहे हैं प्रभुपाद जी, या शास्त्र कोई शिक्षा दे रहे हैं, कोई सिद्धांत बता रहे हैं, कोई तत्व बता रहे हैं, तो हम लोग ये नहीं समझ पाते वो किस संदर्भ में बोल रहे हैं। वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने च्यवन मुनि का उदाहरण दिया कि सुकन्या का बहुत, जब च्यवन मुनि एपिसोड था, सुकन्या जी थी पत्नी, उन्होंने खुश कर दिया अपने बूढ़े पति को, निशक्त परी को, बदसूरत पति को अपनी सेवा से। लेकिन ये नहीं, उसका एंगल क्यों किया उसने, क्योंकि उसी सुकन्या ने उनका अपराध किया था। वो आप तपस्या कर रहे थे, उनका शरीर में चींटियों का पर्वत बन गया था, पूरा शरीर ढक गया था। तो उस दिन ये गई जंगल में अपने पिताजी के साथ, तो फूल चुन रही थी। वो फूल चुनते चुनते वो जहाँ च्यवन मुनि की इसमें बैठे थे, जिनके पूरे शरीर में चींटियों का पर्वत बन गया था, तो उसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसे 2 ग्लोइंग आइज चमक रही थी, आंखें चमक रही थी केवल। तो उसमें जिज्ञासा आ गई कि क्या है, देखती हूँ मैं। तो ऐसा करके उन्होंने आंखों को कांटे से पोक दिया, पोका तो ब्लड निकल आया। तो तुरंत समझ गया, अरे यहाँ तो कोई जीवित प्राणी है। भागे भागे पापा के पास गए, पिताजी के पास गए। पिताजी समझ गए महान अपराध हुआ है, वो चरणों में गिर पड़े कि क्षमा कीजिए, मेरी गलती ने कर दिया है। तब च्यवन मुनि ने बोला कि तुम्हारी कोई लड़की शादी के लायक है क्या। तो वो राजा समझ गया कि हाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो तुरंत बोला मेरी लड़की से विवाह कर लीजिए। इसलिए सुकन्या ने उनकी इतनी समर्पित भाव से सेवा करी, क्योंकि उसने अपराध किया था। तो इस संदर्भ को समझना जरूर। उस संदर्भ में प्रभुपाद जी बड़े स्ट्रांग परपोर्ट लिखे हैं। बहुत कोई कहेगा ये तो बिल्कुल पत्नियों का मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया प्रभुपाद जी ने। नहीं, ऐसा नहीं, उस संदर्भ में बात की गई है। इसी प्रकार जब भी हम शास्त्र कोट करते हैं तो टेक्स्ट, कंटेक्स्ट,
समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा सिद्धांत या कोई टीचिंग या कोई तात्पर्य किस संदर्भ में बोला जा रहा है, उसके पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या हुआ है, किस संदर्भ में बात कही जा रही है, कंटेक्स्ट क्या है, वो पूरा समझने के बाद हम शास्त्र कोट करेंगे। तब हमें समझ में आएगा कि शास्त्र की अथॉरिटी कैसे मूव करती है। हमको पता होना चाहिए लोअर प्रिंसिपल क्या है, उससे हायर प्रिंसिपल क्या है। हमें ये भी पता होना चाहिए कभी कभी हम लोगों को किसी हायर सिद्धांत के लिए लोअर प्रिंसिपल को ब्रेक करना पड़ता है, शास्त्र के सिद्धांत को हमें तोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम शास्त्र का ऊंचे लेवल का सिद्धांत पालन कर रहे हैं। तो कंप्लीट अथॉरिटी होनी चाहिए, व्हाट इज व्हाट सब पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तत्व पता होना चाहिए, तब जाके हम कंप्लीट तरीके से शास्त्र को हम कोट कर सकते हैं। नहीं तो शास्त्र कोट करना गलत है एकदम। और शास्त्र जो होते हैं जब हम कोट भी करते हैं तो पूरा बोनाफाइड होना चाहिए, उनका रेफरेंस होना चाहिए, कहाँ से लिया गया है, किस शास्त्र से लिया है, किस पुराण से लिया है, किस उपनिषद से लिया है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लिया है तो किस तात्पर्य से लिया है, किस संदर्भ में लिया गया है, पूरी कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंटेड। हमारा जो सिद्धांत जो हम भेजे हैं तो पूरा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, कंप्लीटली फुल बोनाफाइड होना चाहिए, ऑथोराइज्ड होना चाहिए। आचार्यों की टीकाओं से भी हमें सपोर्ट लेना चाहिए, सिद्धांत प्रतिपादन करना चाहिए। जब भी आचार्य की टीकाओं की बात आती है तो कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं अरे अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं पढ़े, टीका कब पढ़ेंगे। अरे 20 साल हो गए आपको, अभी तक आपने प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं तो कब पढ़ेंगे। लाइफ इज सो शॉर्ट, टाइम इज सो लेस, सो मच टू रीड, सो मच टू डू, सो मच प्यूरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो जल्दी से प्रभुपाद जी की पुस्तकें खत्म करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तकें खत्म करें उसके बाद फिर टीका का अध्ययन करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए तो हम गलत समझ जाएंगे टीकाओं को। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पहले अच्छे से पढ़ें। प्रभुपाद जी के तात्पर्य प्रभुपाद जी की पुस्तकें हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसको ठीक से पढ़ें, गहराई से समझें, और फिर और गहराई में आपको सिद्धांत को समझना है तब हम आचार्यों की टीकाओं पढ़ सकते हैं। पढ़ के रेफरेंस लेकर वो टीकाओं को पढ़ने से हमारे मन में प्रभुपाद जी के प्रति गुणगान और अधिक बढ़ जाएगा। तब समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी ने हमको दिया क्या है आखिर। अभी उतना ग्रेटिट्यूड, उतना ग्लोरिफिकेशन हमारे हार्ट में नहीं है, क्योंकि हमें प्रभुपाद जी का हार्डवर्क दिखता नहीं है, समझ नहीं आता है। जब आचार्य प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने के बाद कि भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और भक्ति शास्त्री की जो कोर्स है उसको करने के बाद फिर जब हम टीकाएँ पढ़ते हैं तब समझ में आता है प्रभुपाद जी ने कितना हार्ड वर्क किया होगा, कितना सुंदर सुंदर तात्पर्य दिए। कहीं कुछ जगह ऐसी कि प्रभुपाद जी ने एग्जिटिस्ट तात्पर्य दिए जो हमारे आचार्यों ने दिए, पूरा कॉपी पेस्ट किया है। और कुछ जगह ऐसी है प्रभुपाद जी किसी आचार्य ने नहीं बोला, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपनी विशेष यूनिक कॉमेंट्री दी है, यूनिक टिप्पणी दी, यूनिक टीका दी है। तो सारी चीज़ हमको समझना आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि टीका पढ़ना गलत है, टीका पढ़ने का दिया टीका पढ़ने के तरीके पर निर्भर करता है कि सही है या गलत है। खुद से पढ़ रहे हैं तो निश्चित है गलत है, और खुद से संस्कृत की मीनिंग निकाल रहे हैं तो निश्चित है गलत है। हमें अलग से मीनिंग निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी आचार्यों ने मीनिंग दिए हुए हैं, उनको पढ़कर उनको वो भी कोई हमें क्वालिफाइड भक्त है जो शास्त्रों को जानते हैं, अनुभवी हैं, जिनको अच्छा ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, दोनों चीज़ें, उनके मार्गदर्शन में हमें टीका पढ़नी चाहिए अगर पढ़ना भी है तो। फिर हम जो है पूरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कंप्लीट सिद्धांत में क्लियर रहेगा। फिर हम किस सिचुएशन में क्या करना है, कैसे जीवन के डिसीजन लेना है, तो हम बहुत आसानी से ले पाएंगे अगर हम शास्त्र कोट करना सीख गए तो। और इसी को सीखने की ज़रूरत है, इसी बात के लिए हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।